मक्का की सरहदों के चारों तरफ जलती हुई आग। ये सिर्फ आग नहीं है, ये उस फैसले का इशारा है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। कभी इसी शहर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया था और आज वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के दरवाजे पर खड़े हैं। जो लोग कहते थे हम इस्लाम को नहीं मानते, तुम्हारी इबादत की लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया, आज वही कांप रहे हैं और रो रो कर अपनी माबूद के सामने कह रहा अब है, तुम हमारे मदद करो। रात का वक्त मक्का पर सन्नाटा छाया था। अचानक एक आदमी डरा हुआ चेहरा लेकर बोला, हमला हो चुका है, मोहम्मद अपनी फौज के साथ आ चुके हैं। आज वही लोग कह रहे हैं, अब तो सिर्फ मोहम्मद का अल्लाह ही हमें बचा सकता है, काबा के सदके। आज इन काफिरों को भी अल्लाह याद आ गया जो कभी कहते थे कहाँ है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं। और यहीं से मक्का की कहानी बदल गई। मुसलमानों की फौज मक्का के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। शहर के अंदर खौफ था, खामोशी थी और इंतजार था। ये वही मक्का था जहां रसूल द्वारा को जलील किया गया था, पत्थर मारा, और आज वही मोहम्मद सल्लल्लाहु 10,000 मुसलमानों के साथ इसी शहर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन फतेह मक्का अचानक नहीं हुई। इसकी बुनियाद 2 साल पहले रखी जा चुकी थी। सुलह हुदैबिया, एक ऐसा समझौता जिसमें तय हुआ मुसलमान और कुरैश 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे। अरब के तमाम कबीले आजाद होंगे, चाहे मुसलमानों का साथ दें या कुरैश का। अब 2 पुराने दुश्मन कबीले अपने अपने फैसले करते हैं। हम ताकतवर हैं इसलिए हम कुरैश का साथ देंगे, हम कमजोर हैं उनका साथ नहीं देंगे, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु के साथ। कुछ ही अरसे बाद बनु बक्कर ने सुलह तोड़ दी। अंधेरी रात में बनु बक्कर ने बनु खुजा पर हमला कर दिया। बनु खुजा के लोग मदीना पहुंचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर जुल्म हुआ है। मक्का वालों को समझ आ गया सुलह टूट चुकी है। घबराकर अबू सुफियान को मदीना भेजा गया। सबसे पहले वो अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर पहुंचा। ओह, रसूलुल्लाह की बीवी थी और इस्लाम की खातिर अपने आप और खानदान के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। अबू सुफियान जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उम्मे हबीबा ने बिस्तर लेपट दिया। अबू सुफियान ने पूछा, मेरे लायक नहीं या मैं इसके लायक नहीं? उम्मे हबीबा बोला, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप एक नापाक मुशरिक हैं। ये शब्द अबू सुफियान के लिए बहुत सख्त थे। अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और सुलह बहाल करने की दरख्वास्त की, लेकिन कोई वादा नहीं किया गया। वो मदीना में इधर उधर भटकता रहा, मगर कहीं से मदद नहीं मिली। आखिरकार वो मक्का लौट गया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। इधर मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की तैयारी कर चुके थे। ना बताया गया कब हमला होगा, ना कहां होगा, ना किस पर होगा। रसूल अल्लाह ने बोला जंग के लिए तैयार हो जाओ, मगर कब होगा जंग, इसके बारे में कुछ बताया नहीं। यहां तक कि हजरत अबू बकर ने हजरत आयशा से पूछा और जवाब मिला, मुझे भी कुछ नहीं मालूम। एक सहाबी ने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मक्का वालों को एक खुफिया खत भेज दिया, लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दे दी। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास खत है। खत वापस करो। मेरे पास कोई खत नहीं है। यह मुमकिन नहीं, खत मुझे दो। खत निकाल लिया गया। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बच्चों के खातिर ये सब किया था, मुझे माफ कर दो। मैंने ये अपने बच्चों को बचाने के लिए किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत देखी और माफ कर दिया। 5 हिजरी में 10,000 काफिर मदीना पर चढ़ाए थे और आज 3 साल बाद 10,000 मुसलमान मक्का की तरफ बढ़ रहे थे। मुसलमान मक्का के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और मक्का वालों को खबर तक नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के चारों तरफ आग जलाने का हुक्म दिया। चारों तरफ आग देखकर मक्का वालों के हौसले टूट गए। उसी रात अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम जान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं? मेरे दिल में अब भी शक है, लेकिन मैं इस्लाम कबूल करता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान को ऊंची जगह खड़ा किया गया। वो देख रहा था मुसलमान पूरा लश्कर लेकर मक्का में दाखिल हो रहे थे। 8 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मक्का को छोड़कर गए थे और आज 10,000 मुसलमानों के साथ वापस लौट आए थे। खालिद बिन वलीद एक तरफ से, जुबैर बिन अवाम दूसरी तरफ से मक्का में दाखिल हुए। हुक्म था, किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा पहुंचे। 307 बुत तोड़ दिए गए।
मक्का को हमेशा के लिए पाक और अमन का शहर बना दिया गया। मक्का वालों को डर था कि अब बदला लिया जाएगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। आज तुम सब आजाद हो। इतनी बड़ी फतेह और बदले में सिर्फ माफी। कुछ दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना लौट गए। मदीना अरब की सबसे ताकतवर रियासत बन चुका था, लेकिन कुछ कबीले अब भी नहीं माने। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 के लश्कर के साथ हुनैन की तरफ रवाना हुए।